हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आप बताइए कि क्या करने जा रहे हैं। कुछ नया हमने भी जाना है, जो कि हमने ये सोचा कि आपको भी बताएं। और अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये देखिए मेरे हाथ में ये हैं कंडे, इन्हें उपले भी कहते हैं, गोबर के उपले, गोबर के कंडे। तो ये हमने मंगाया है। तो आज इससे जो है वो हम बहुत बढ़िया सी इसकी खाद बनाएंगे, जो कि हम सभी लोग अगर खाद नहीं मिल रही है तो इससे हम लोग खाद बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसे खाद कैसे बनाते हैं। तो और अगर आपको भी पता है, कुछ और भी आप जानते हैं तो फिर बताइए हमें। तो आइए फिर। तो ये देखिए ये हमारे कंडे रखे हुए हैं। और बस इन कंडों को उठाइए और यहाँ पर हमने रखा है, देखिए 1 टब पानी। आप चाहें तो बकेट में भी ले सकते हैं, कोई वेस्ट बकेट, आपकी बकेट हो, बाल्टी रखी हो आपके पास। तो ये देखिए हमने टब में लिया हुआ है पानी, लगभग आधे टब से ज़्यादा है। और इसमें हमने इन सभी कंडों को डाल दिया है। अब आपको बस इसमें उसे डुबो देना है और इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। इसको अच्छे से आप देखिए अच्छे से डुबो दीजिए। आप चाहें तो इस पर कुछ, अगर ये जैसे ऊपर आ रहे हैं, तैर रहे हैं, तो आप चाहें तो इस पर कुछ भारी चीज़ रख करके आप इसको अंदर दबा सकते हैं। अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। रात भर इसको अगर ऐसे ही ये सोख कर लेगा तो ये जो कंडे हमारे सूखे हुए हैं ये गीले भी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इनको हम जो है वो उसको जब रात भर इसको रखिए, फिर इनको हम सुबह के टाइम, सुबह क्या मतलब अगर आप चाहें तो इसको और सुबह भी छोड़ दीजिए, शाम के टाइम आप इनको फिर निकालिए। तो देखिए हमने इसको रात में इसको लगभग भिगो दिया है, शाम के समय हमने इसको भिगो दिया है। और तब तक अब आप मेरा गार्डन देखिए कैसा लग रहा है आपको। ये रात का समय है, रात नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि शाम ही है, थोड़ा सा ढल चुकी है शाम। तो बस ये देखिए अब ये हमने नेक्स्ट डे बस इसी टाइम, शाम के ही टाइम पे, तो देखिए इसका पानी जो है बिल्कुल, इसका पानी बहुत ही मतलब पेड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा जैसे। और ये कंडे देखिए गीले हो गए हैं, अब इनको हम निकाल करके रख देते हैं। और ये हमने मिट्टी मंगवाई है और अब इसको अच्छे से खाद बनाएंगे, इसको फोड़ेंगे बढ़िया से इसको। और इस तरह से सारे कंडों को निकाल लेना है, सारे उपलों को निकाल लेंगे हम। देखिए मेरा जो ग्लव्स था ना वो ख़राब हो गया था, वो फट गया था, तो हमें दूसरा लेना था। लेकिन अब हमें ये काम सबसे पहले आ गया सामने। तो फिर हमने कहा कि फिर कुछ एक पॉलीथीन ही तब तक हाथों में जो है वो बांध लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो ऐसे आप खुले हाथों से नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कुछ ना कुछ आप उसमें बांध लीजिए, अगर आपके पास अगर ग्लव्स नहीं है तब तक के लिए। हालांकि ग्लव्स तो बहुत ज़रूरी है, जो भी अगर हम ये सब काम करते हैं गार्डनिंग का, तो मिट्टी का या इस तरह खाद का, तो हमें ये ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो है वो हमने देखा कि वो ख़राब हो गया है, तो बस इसलिए पन्नी को बांध लीजिए। और इसका जो पानी बचा है ना, मतलब हमने सारे कंडों को निकाल लिया, अब इसका जो पानी है आप जग से इसको सब पेड़ों में दे दीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल होता है पेड़ों के लिए, मतलब वरदान है ये खाद का काम करता है पेड़ों के लिए। तो देखिए इसका पानी भी आपके लिए को यूज़ हो गया,
पानी का भी यूज़ हो गया और अब हम इन कंडों का भी यूज़ कर लेंगे। तो बस ये पानी डालने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको खाद हम इसे बना लेते हैं और किस तरह से ये हमारे काम आती है। ये अगर आपको खाद नहीं मिल रही है या आपकी तरफ नहीं है तो हम कुछ इस तरह भी कंडों से भी हम खाद बना सकते हैं। तो देखिए शाम का समय है और चूँकि टाइम नहीं मिलता है ना दोपहर में, मतलब स्कूल से आ रहे हैं, आ कर के फिर खाना वाना खाए, फिर थोड़ा रेस्ट किए, तो ऐसे ही मतलब आने में ही 3 बज गया और उसके बाद फिर खाना वाना खाते खाते फिर 4 बार बज जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट किए, अब फिर शाम हो गई, तो कब करें ये सब काम। तो बस यही टाइम हमें मिला और फिर हमने सोचा कि चलें अब कुछ पेड़ पौधों की भी देखभाल कर ली जाए। तो ये देखिए जो गुलाब हमने उस दिन 2 लाए थे ना, तो हमने जो लगाया, एक गुलाब लगा दिया था और आज हम लगाएंगे दूसरा गुलाब। अभी एक रखा ही हुआ है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ना, जैसा हमने आपको बताया कि टाइम ही नहीं मिलता है और टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अब चूँकि हमें पेड़ पौधों से लगाव है तो हमें उनके लिए समय निकालना ही है कैसे भी। तो आज हमने समय निकाला क्योंकि काम तो आप सभी को पता है कि हम औरतों के पास काम बहुत होता है, और अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास डबल काम है। तो बस ये कंडों को अच्छे से फोड़ लीजिए। आप चाहें तो ईंटों से, अब वैसे भी ये आसानी से वैसे फूट जा रहे हैं, हाथ से ही फूट जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इन्हें किसी ईंट से या किसी चीज़ से भी, जो भारी चीज़ से आप उन्हें फोड़ सकते हैं। वैसे आसानी से, देखिए हमें कोई मेहनत ऐसे लगानी नहीं पड़ रही है, तो आसानी से जो है ये आसानी से फूट जा रहे हैं। ये देखिए कोई मेहनत नहीं है, कोई जरा सी भी मेहनत नहीं लग रही है, क्योंकि गीले हैं ना। मतलब कल शाम को उसे डाला था पानी में और आज शाम को निकाला है, तो मतलब पूरा एक दिन का समय हो गया है, एक दिन में अच्छे से भीग गए हैं। अब इनमें हम बढ़िया सूखी मिट्टी डालेंगे और सूखी मिट्टी डाल करके इनको अच्छे से मिलाएंगे, तो एक बढ़िया खाद वाली मिट्टी हमें तैयार होके मिल जाएगी और आप उसमें अपने पौधों को लगाइए, देखिए किस तरह ग्रो करते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। और ये पानी भी हमने डाला है, तो देखिए पौधे किस तरह से ग्रो करेंगे। ये देखिए अब ये मिट्टी डाल दिया है और अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी जो पानी अभी बचा रह गया है, मतलब हमने पूरा नहीं डाला, तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम ही तुम्हारी थोड़ी हेल्प करते हैं। तो हमारे हस्बैंड भी हमारी हेल्प करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल वो भी करते हैं, क्योंकि अकेले के बस का है नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को लगा रहे हैं
तो उसमें ज़रूर हेल्प की ज़रूरत होती है और मेरे हस्बैंड भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये उन्होंने पूरा फिर जग से ही पूरा जो है वो पानी उन्होंने पूरे पौधों में डाल दिया, पूरे गमले में उन्होंने डाल दिया। और ये देखिए बढ़िया से मिट्टी में जो है वो मिक्स कर रहे हैं। हम दोनों ही जॉब करते हैं तो इसलिए हम दोनों को ही शाम को ही टाइम मिलता है, तो हम लोग मिल कर के फिर गार्डन की जो है वो देखभाल करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। और फिर बाकी तो छुट्टी का जो भी दिन है वो मिल जाता है और संडे है वो मिल जाता है। और सच बताएं तो अब घूमने जाने में भी ये लगता है ना कि क्या जाएं, पहले इन्हें देख लें, अब छुट्टी मिली है तो ये देखिए अब हम लोग गमले से जो है ये पौधे को खाली कर रहे हैं और इसमें ही लगाएंगे रोज़ गुलाब का जो पेड़ है, जो पौधा लाए हैं हम लोग, अब इसी में लगाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इधर उधर के पेड़ जो है वो जंगली पेड़ पौधे निकल आए थे और इसकी जो जड़ थी, बहुत सारी जड़ मतलब अंदर फैल गई थी, मिट्टी ख़त्म हो गई थी, तो इसको रीपॉट करना भी ज़रूरी था। तो इसलिए हमने कहा कि इसको निकालते हैं। और ये भी है कि मतलब जो ग्रीन बैग होते हैं ना, जो प्लास्टिक वाले बैग होते हैं, उसमें सारे पौधे जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे ग्रो नहीं करते हैं, आप सबके करते हैं तो ये, लेकिन सारे पौधे मेरे ग्रो नहीं करते हैं, कुछ ही पौधे करते हैं। तो जैसे ये जो है इसको रिपोर्ट करेंगे और इसको हम उसी ग्रीन बैग में लगाएंगे और इसमें लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें हम अपना गुलाब का जो पौधा लाए उसे लगाएंगे। क्योंकि गुलाब के पौधों के लिए ये मिट्टी के गमले जो है ना वो सबसे बेस्ट होते हैं, गुलाब के लिए क्या बल्कि सभी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी के जो गमले हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, आप उसी में अपने प्लांट को जो है वो लगाइए। हाँ, ये कि जो ग्रीन बैग हैं ये हल्के होते हैं, इनका अपना कोई वेट नहीं होता है, तो ये भी लेकिन हाँ अगर इसमें लग जा रहे हैं पौधे तो तब तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें वेट नहीं होता है। और मिट्टी के जो गमले होते हैं उनमें अपना खुद का ही वेट होता है, बाकी उसके बाद मिट्टी का वेट हो जाता है, तो थोड़ा वो वेटेड हो जाता है। लेकिन ये ग्रीन बैग जो है ये इनका अपना कोई वेट नहीं होता है, तो ये भी अच्छी बात है। बट ये है कि हाँ ये पौधे जो है वो लग सके, क्योंकि कुछ कुछ पौधे जो है वो इसमें ख़राब हो जाते हैं क्योंकि इसमें ना मतलब हमेशा नमी ही बनी रहती है, तो उसकी जड़ें भी सड़ जाती हैं। फ़िलहाल मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ है, सब में नहीं है कि ऐसी समस्या। कुछ पौधे मेरे लग भी गए हैं, देखिए सब इसमें लगा भी है क्योंकि सिंगोनियम लगा है। और ये आपका हमारा स्नेक प्लांट भी इसमें ग्रो किया है, अच्छे से ग्रो किया है। तो काफ़ी जो है वो जेट प्लांट भी लग गया है हमारा। तो इसमें हमने और भी जैसे पोर्तुलाका है, ये सब जो है वो सब लग जा रहे हैं। तो जो पौधे ग्रो कर जा रहे हैं तो वो हम ग्रीन बैग में लगा दे रहे हैं, और जो मिट्टी के गमले में ग्रो कर रहे हैं तो वो हम उसमें लगा रहे हैं। तो ये देखिए ये अब हम अपने ये देखिए गुलाब के हमने पौधे को जो है वो इसमें लगा दिया है। और ये इसी में मतलब रखे ये हम कली वाले लेकर आए थे ना, तो ऐसे ही रखे ये इसमें फूल जो है वो खिल गए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर हमने अरे इसे लाए हमें 2-3 दिन हो गया, हमने इसका वीडियो भी अपलोड किया था, तब से टाइम ही नहीं मिला कि इसे लगाया जाए गमले में, क्योंकि इनके लिए समय चाहिए ना। अब ये नहीं कि लाए और तुरंत लग गया भाई मिट्टी को। और हमने माली भैया से पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें खाद बहुत ज़्यादा चाहिए, गोबर की खाद जिसमें ज़्यादा चाहिए, मिट्टी कम डालिए। तो फिर इसीलिए हमने ये सारा कुछ किया कि फिर हम कंडे ले आए और फिर उसका उसको हमने फिर खाद बनाई, क्योंकि वो हमें आसानी से मिल गया। और मतलब हमारे घर के सामने भी ऐसे जो कुम्हार लोग रहते हैं तो वो लोग अपने पास कंडे रखते हैं, तो बस उन्हीं से हमने ले लिया 2-4 कंडे और उन्हीं से हमारी खाइए। और ये हमारी खाद तैयार हो गई, बढ़िया खाद वाली मिट्टी। देखिए हमने इसको मिट्टी को इसमें मिक्स कर लिया है और ये बढ़िया से हमारी खाद तैयार हुई, खाद वाली मिट्टी। और बाकी मिट्टी को हमने रख दिया है कि अब जो है वो फिर पौधे जो लाएंगे उसको लगाएंगे। तो अब ये हमें ऐसा लगता है कि ये गुलाब का सीज़न है और इस समय जो गुलाब का जो पौधा है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है।
तो अभी तो हम ये 2 ले आए हैं, तो बहुत अच्छा हमारा देखिए लग भी गया और अच्छे से वो ग्रो कर रहा है, और कली भी खिल गई। तो कली खिल गई तो इसका मतलब कि ये लग गया है। तो अभी कल जो है जाएंगे और हम अभी गुलाब के और पौधों को लेकर आएंगे। तो ये जो हमारी खाद वाली मिट्टी बची है तो उसे हम उसमें लगाएंगे। और इस गुलाब के पौधे के लिए बहुत अच्छा सा प्लांट, और मतलब आज जो हम लाएंगे तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सा प्लांटर भी हम लेकर के आए हैं, जो कि आपको कल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उसके लिए कौन सा प्लांटर लाए हैं। आजकल जो आते हैं चीनी मिट्टी वाले ना, वो जब मतलब बहुत बड़े सुंदर से लगते हैं। देखिए पेड़ पौधे तो हम लगा रहे हैं, उसके साथ प्लांटर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि प्लांटर हमारे कैसे हैं। तो उन्हें भी ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी ऐसे टूटे फूटे नहीं लगाने चाहिए। जैसे बहुत से लोग हैं ना, टूटी चीज़ों में लगा दिया, नहीं, वो नहीं करना चाहिए। कभी भी टूटी चीज़ों में मतलब नहीं लगाना चाहिए प्लांट्स को, क्योंकि उन्हें भी आप एक अच्छा घर दीजिए। जैसे हम सब चाहते हैं ना कि हम सब अच्छे से घर में रहें, वैसे हम हमारे पौधों को भी एक अच्छा घर दीजिए, जिसमें वो आप उनको रख रही हैं, जिसमें आप उन्हें लगा रहे हैं, तो उन्हें भी एक अच्छा घर दीजिए, सुंदर सा दीजिए। तो ये टूटी फूटी चीज़ों में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो बस ये देखिए हमारा ये बढ़िया से तैयार हो गया है, लग गया है। और ये देखिए उस दिन हमने लगाया था, तो ये 2 गमले हमारे गुलाब के तैयार हो गए सुंदर से। ये है ना, लग रहा है ना दोनों जैसे जुड़वा भाई। ये देखिए दोनों में एक एक फूल खिला हुआ है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और अभी हम कल और भी जाएंगे और गुलाब के पौधों को लेकर के आएंगे, और खूब सारे गुलाब के पौधों को इस समय लगाएंगे, क्योंकि फूल खिलते हैं तो गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स।